में, बिजनेस में, हर एक वस्तुओं में, हर एक चीज़ों में बहुतायत की आशीष आएगी। और स्वर्ग का परमेश्वर कहता है मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा उसके लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग का परमेश्वर जिसका मैं प्रचार करता हूँ, मैं झूठा नहीं सच्चा प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से जो कुछ कहते हैं वही बोलता हूँ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आप लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज, इस जंगल में जब मैं आया हूँ यहाँ पर टहलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई दिया। तो यहीं पर मैं टहल रहा था, अचानक प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया, एक प्रकाशन दिया। उसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस में महामारी में बहुत सारे लोगों को शैतान पूरी तरह से ख़त्म कर दे रहा है, आत्मिकता में, रोग में, बीमारी में, समस्याओं में। इसलिए आज परमेश्वर मुझे एक वचन दिया है। आप लोग जब पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते हुए जा रहे थे तो एक बड़ी विशाल भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, और उस भीड़ को प्रभु देखकर बड़ा ही तरस खाते थे। और अचानक भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरना शुरू कर दी। अब जब भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही है तो यीशु मसीह अपने आप को बचाव करने के लिए पतरस का नाव मांगा और उस नाव पर चढ़ गए। उसके बाद जब उस नाव पर चढ़ गए तो यीशु मसीह नाव पर चढ़कर वचन और प्रार्थना करना शुरू किए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पतरस के नाव पर चढ़कर लोगों को सुसमाचार सुनाना और उनके लिए दुआ प्रार्थना करना शुरू किए। मेरे प्रियो, और जब दुआ प्रार्थना किए, वचन सुना चुके, तब पतरस से कहते हैं, हे पतरस, अपनी जाल तू गहरे में डाल, अपनी जाल तू गहरे में डाल। मेरे प्रियो, लेकिन पतरस कहता, हे प्रभु, मैंने सारी रात मछली मारा लेकिन एक भी नहीं पाया, बहुत ही मेहनत किया, लेकिन प्रभु का तू कहता है तो मैं अपनी नाव को डालता हूँ। मेरे प्रियो, देखिए, जैसे उसने प्रभु के कहने के अनुसार नाव को डाला, नाव से जाल को डाला, एक जाल को डाला, और उसी में इतनी मछलियां फंस गई, इतनी मछलियां फंस गई कि 2 नावें भर गई मछलियों से। मेरे प्रियो, 2 नावें मछलियों से भर गई, आशीषों का भंडार लग गया। उसके बिजनेस आज तक इतना कभी कमाया नहीं होगा, इतना धन कभी देखा नहीं होगा जितना आज वो पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में उसके पास आ गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना चाहता है, आज परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है, आज परमेश्वर आपको हर एक विपत्तियों से, विपदाओं से बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, नाव, जिस नाव पर वचन और प्रार्थना हो रहा है, मेरे प्रियो, वहां पर जब उस नाव पर से दोबारा जैसे जाल डाला गया, उसी समय वो 2 नावें भर गई, 2 नावें मछलियों से भर गई। कौन से नाव से जाल डाला गया? जिस पर यीशु मसीह थे, जिस पर यीशु मसीह थे, उस नाव से जाल डाला गया। और जब उस नाव से जाल डाला गया तो 2 नावें भर गया। मेरे प्रियो, और यहाँ पर प्रभु क्या हमें सिखाना चाहता है, ध्यान से देखेंगे। नाव माने आपका घर हो गया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग काम में, धंधे में, मोबाइल में, बातचीत करने में, लूडो में, ताश में, जुए में और मैच में, क्रिकेट में, नाना प्रकार की चीज स्थानों पे जा जाकर प्रभु से दुआ, प्रार्थना, वचन बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। जैसे उनका पुराना रिश्ता प्रभु से था, अब वो रिश्ता नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रियो, और यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, नाव में जब यीशु मसीह वचन किए, प्रार्थना किए, तब मछलियों का ढेर लग गया। आज लोग गरीबी में, समस्या में, दुख में, मुसीबत में, नाना प्रकार के रोग में, महामारी में, कोरोना में, नाना प्रकार की दिक्कतों में मर रहे हैं। क्यों? इसका कारण यही है कि वचन और प्रार्थना ना होना। मेरे प्रियो, आज शैतान आपके घर में लड़ाई करवा देगा, बच्चों से लड़ाई करवा देगा, पत्नी से लड़ाई करवा देगा, पति से लड़ाई करवा देगा, सास बहुओं से लड़ाई करवा देगा या पड़ोसियों से लड़ाई करवा देगा। आपका वचन पूरी तरह से खत्म कर देगा। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करने से पूरी तरह से दूर कर देगा। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं
जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में नहीं थे तो एक भी मछली नहीं आया, और जैसे यीशु मसीह नाव में गए और वचन और प्रार्थना किए, उसी नाव से कितनी मछलियां, 2 नावें भर गई। मेरे प्रियो, आज आपका घर भरना चाहता आशीषों से। आज आपके घर से रोग और बीमारी जाना चाहती है, आज आपके घर से गरीबी जाना चाहती है, आज आपके घर से भूखमरी जाना चाहती है, आज आपके घर वाले आनंद और खुशियां लेना चाहते हैं, आपके घर वाले भूखा नहीं मरेंगे, आपके घर आपके ऊपर जितना भी आशा लगाए हैं वो आशा को प्रभु देना चाहता है। अब देखिए, उसके बीवी बच्चे रहे होंगे, और आज जो सूखे हाथ बिना कुछ पाए घर पर जाता होगा, वो क्या खाता, क्या पीता, कैसे अपने परिवार को चलाता, घर वाले उसको क्या बोलते और वो उस समय क्या खाता, सोचिए। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह नाम में आ गए तो मछलियों का ढेर लग गया। आज जितने भी घर में दुआ, प्रार्थना, वचन बराबर तीनों समय हो रहा है, उस घर में प्रभु यीशु मसीह आशीषों का ढेर लगा देगा, रोग और बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कोई भी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं ठहर सकती है, क्योंकि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। कौन समस्याएं हैं जो उसके सामने हंस सके, कौन मुश्किलें हैं जो उसके सामने ठहर सके। आसमान कांप जाता है, पृथ्वी हिल जाती, समुंदर भी सूख जाता है जब प्रभु का गर्जन होता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी ओर से गरजना चाहता है, आज परमेश्वर आपकी ओर से लड़ना चाहता है, आज आपकी ओर से परमेश्वर हर एक समस्याओं को जड़ से मिटा देना चाहता है। लेकिन आपको मात्र प्रभु से वचन और प्रार्थना में उपवास के साथ अपने घर में बैठना है और करना है, और प्रभु आपको उन्नत की ओर उठाता जाएगा। जैसे प्रभु ने पतरस को उठाया, भर दिया आशीषों से, वो कभी सोचा नहीं था। उसके बाद उसकी आंख खुल गई कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही जो जगत में आने वाला था वो है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके भी आंख को खोल देगा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह आपको आंखों को खोलना चाहते हैं। तो आपको मात्र वचन और प्रार्थना, प्रभु के साथ पवित्रता में संगति बिताना, ऐसा जब आप करते हैं तो आपके घर में आशीषों का ढेर लग जाएगा। मेरे प्रियो, सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी इस मोबाइल की ओर अपने हाथों को बढ़ाएंगे, जितने की जीवन में समस्या है, रोग है, बीमारी है, मुसीबत है, दिक्कत है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होता है, बच्चों में बनता नहीं, नशे में, दारू में, गांजा में, बीड़ी में, नाना प्रकार की रोग और बीमारियों में ग्रसित है, तो इस मोबाइल की ओर, इस यूट्यूब की ओर अपना हाथ बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उसके जीवन में आज ही खुशियों का भंडार लगाने जा रहा है। मेरे प्रियो, आप जल्दी से अपने आंखों को बंद करें और हाथों को बढ़ाएं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं। ओ धन्य है पवित्र परमेश्वर जो मेरी सुनते हैं, ओ धन्य है स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक जो पृथ्वी पर अन्न और जल को उपजाते हैं, ओ धन्य है पवित्र परमेश्वर जो हमारे दिन भर के बोझ को उठाते हैं। मेरे प्रभु, इस समय में आपके वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी अपना हाथ इसे प्रभु जी यूट्यूब की ओर, ऐसे स्क्रीन की ओर बढ़ाए हुए हैं, इसी समय इन्हें छू लीजिए। पवित्र आत्मा स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाकर यीशु के नाम से छू लीजिए। इसी समय हर एक पथरी, रसौली, गांठ, गिल्टिया, ट्यूमर, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, गैस ट्रबल, गांठ, रतौंधी रोग, सफेद दाग, बवासीर, हाइड्रोसील, हर एक इन्फेक्शन, सफेद दाग जड़ से खत्म हो जाए। हर एक फीट की आत्मा, मिर्गी की आत्मा, चक्कर की आत्मा, इसी समय हर एक रोग और बीमारी को पैदा करने वाली आत्मा छोड़कर निकल जाए। जिसके वे बच्चे नहीं होते हैं, जिनका गर्भ गिर जाता, अपना एक हाथ पेट पे रख ले। इसी समय मेरे प्रभु, मैं इन बच्चों, जिनके पास बच्चे नहीं, उनके लिए दुआ करते हैं। इनके गर्भ में प्रभु बच्चा आ जाए, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। और प्रभु, जिनका गर्भ गिरता है उनके लिए दुआ करते हैं। इसी समय से गर्भ का हर एक श्राप टूट जाए, बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए। हे प्रभु, इन्हें जल्द ही इनके गर्भ को आपके नाम से हम आशीष देते हैं। नियुक्त समय में इन्हें प्रसव होने पाए। इनकी रक्षा स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए करें। मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ। इन्हें, इनके पूरे परिवार को, बच्चों को आशीष देते हैं। दारू, शराब, नशा, बीड़ी, गुटखा, पान, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गंदे काम, बेविचार इसी समय यीशु के नाम से इनके और इनके जीवन से खत्म हो जाए। इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से इन्हें, इनके पूरे परिवार को मैं आशीष देता हूँ। मेरे प्रभु, आपने कहा जिसे तू आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा। इन्हें मैं आपका दास होने के नाते आशीष देते हैं। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने सबको आशीषों से भरा है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मान लेते हैं। आमीन। आमीन।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बहुत जल्द ही 3 दिन के अंदर आप अपनी गवाही को यूट्यूब पर भेजेंगे और एक बड़ी गवाही के साथ में आप आने वाले हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत से आशीष दे।